हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद तिवारी जी में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने हिंदी के सेशन में। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है संधि पर। आज हम बात करेंगे संधि पर। तो हिंदी में जो है संधि टॉपिक ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी हैं, वनडे एग्ज़ाम, उन सभी के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं। हम अपने टॉपिक पे चलने से पहले आपको बता दें कि ये स्क्रीन पर दिख रहा हमारा चैनल स्टडी विद तिवारी जी, इसको आप जो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर लेना है ताकि हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है संधि, हम इस पर बात कर लेते हैं। ये देखिए, आज जो है हमारा संधि का पार्ट 1 है। हम संधि पे बात करेंगे, संधि की परिभाषा पे बात करेंगे और साथ में हम संधि के जो भेद है उन पे भी बात करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं आगे। ये देख लीजिए, स्क्रीन पर दिख रहा होगा संधि विच्छेद। हम संधि जो है संधि की परिभाषा, संधि के भेद पर बात करेंगे, उसके साथ में हम संधि विच्छेद पर भी बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं संधि जो है किसे कहते हैं। संधि, अगर हम संधि के सामान्य नियम की बात करें तो संधि जो है इसकी परिभाषा क्या है, इसके नियम क्या है, हम जान लेते हैं। तो संधि जो है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल का क्या मतलब है, जैसे कि दो वर्ड ले लें, हम आ ले लें, प्लस में आ ले लें, तो इन दोनों वर्णों के मेल से क्या हो जाएगा, जो भी एक नया शब्द बनेगा उसे क्या कहेंगे, हम संधि कहेंगे। संधि का अर्थ ही होता है जोड़ना। अगर हम आगे बात कर लेते हैं, चलिए, तो संधि जो है वो किस भाषा का शब्द है, तो संधि जो है हमारी ये संस्कृत भाषा का शब्द है। तो किस भाषा का शब्द है, संधि हमारी संस्कृत का शब्द है। आगे देख लेते क्या कह रहा है। दो शब्द या पद जब एक दूसरे के पास आते हैं तब उच्चारण की सुविधा के लिए पहले शब्द के अंतिम और दूसरे शब्द के प्रारंभिक अक्षर एक दूसरे से मिलाते हैं। इसके कहने का तात्पर्य क्या है, तो यहाँ जो है ये कह रहा है कि दो शब्द जब पद जब एक दूसरे के पास आते हैं, जैसे कि हम दो शब्द ले लेते हैं, दो शब्द में हम क्या ले लेंगे, अगर हम विद्या ले लेते हैं, ये हमारा एक शब्द हो गया। दूसरा शब्द अगर हम आले ले लेते हैं तो क्या हो गया हमारा, विद्या का हम क्या लेंगे, तो आखिरी शब्द लेंगे, दा लेंगे और क्या है, आ लेंगे। विद्या में अगर हम विद्या को तोड़ते हैं तो दा हो जाए, आधा दा हो जाएगा और प्लस में आ हो जाएगा। आपको उच्चारण देखना है। फिर देख लीजिए कि आले में अगर तोड़ते हैं तो आ प्लस में ला प्लस में या हो जाएगा। तो विद्या का आ और आले का आ अगर हम मिलाते हैं तो ये जो है क्या बन जाएगा, आ हो जाएगा दोनों मिलाकर। और अगर हम इन दोनों शब्दों को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा विद्यालय बन जाता है। इसके कहने का यही तात्पर्य था। आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। संधि में जब दो अक्षर या वर्ण मिलते हैं तब उनकी मिलावट से विकार उत्पन्न होता है। जैसे कि हमने बता दिया, दो शब्दों को अगर हम मिला देते हैं तो उनसे एक नया विकार उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। फिर आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। वर्णों की यह विकारजन्य मिलावट संधि है। इस मिलावट को समझकर वर्णों को अलग अलग कर देना संधि विच्छेद है। अगर शब्द एक ही होते हैं तो देख लीजिए क्या करें, इस मिलावट को समझकर जो शब्द एक होते हैं, मिले हुए होते हैं, अगर उन वर्णों को हम अलग अलग कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। चलिए हम आगे देख लेते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, हिंदी भाषा में संधि द्वारा संयुक्त शब्द लिखने का सामान्य चलन नहीं है, पर संस्कृत भाषा में संधि के बिना नहीं चलता।
चूँकि संस्कृत के बहुत से तत्सम शब्द या पद हिंदी में चले आए हैं, इसीलिए हिंदी व्याकरण में संस्कृत की संधियों और उनके नियमों को भी ग्रहण किया गया है। फिर क्या कह रहा है, शब्द रचना में संधियाँ उसी तरह सहायक हैं जैसे उपसर्ग, प्रत्यय और समास में। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा, हमने संधि को अच्छे से समझा दिया है। तो आगे अभी हम बात करेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये तो थी कुछ सामान्य नियम, कुछ परिभाषाएं थी जो हमने जान लिया है संधि के बारे में। अब आगे देख लेते हैं क्या है। ये देख लीजिए, अब हम संधि के भेद पर बात कर लेते हैं। तो संधि के भेद पर अगर हम बात करते हैं तो क्या है, वर्णों के आधार पर अगर हम संधि के भेद की बात करें तो कितने प्रकार की होती हैं। वर्णों के आधार पर संधि के जो भेद हैं वो कितने प्रकार की हैं, 3 होते हैं। वर्णों के आधार पर संधियां कितनी हैं, 3 है। कौन कौन सी हैं? पहला हमारा स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, संधि के भेद जो है वर्ण के आधार पर कितने हैं, 3 है। कौन कौन से हैं? तो हो जाएगा हमारा स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, ये संधि चैप्टर जो है काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, लेकिन हम इसे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में भी आ जाए और कोई डाउट ना रह जाए। इससे क्या होगा, अगर हम अलग अलग पढ़ेंगे, अगर हम इसको एक में पढ़ लेते हैं, आज ही के दिन अगर हम आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पढ़ा देते हैं तो आपको जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, आपके माइंड में बहुत से सवाल उठने लगेंगे और आप जो है ये काफ़ी ज़्यादा ओवरव्यू हो जाएगा और आप इसे पढ़ नहीं पाएंगे, समझने में भी दिक्कत आएगी। तो इसीलिए हम एक एक करके पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं, आज स्वर संधि पे बात करेंगे। तो हम पहला टॉपिक हमारा जो स्वर संधि है, हम स्वर संधि देख लेते हैं क्या है। तो ये कह रहा है, 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि जो है क्या कह रहा है, 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि में अगर हम स्वर को ले लेते हैं तो कौन कौन से, जैसे हम आ को ले लेते हैं और एक शब्द आ को ले लेते हैं, तुम्हारा क्या हो जाएगा, कौन सा शब्द बन जाएगा, आ शब्द बन जाएगा। अगर इन्हीं के मेल से जो भी विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं, स्वर संधि पे भी बात करेंगे। स्वर संधियां भी हैं, इनके भेद कितने हैं, स्वर संधियां कितनी हैं। तो स्वर संधि जो है हमारी कितनी है, 5 है। कौन कौन से हैं, ये देख लीजिए, दीर्घ संधि हो गई, गुण स्वर संधि हो गई, वृद्धि स्वर संधि हो गई, यड़ स्वर संधि हो गई और अयाद स्वर संधि हो गई। तो कौन कौन सी है, दीर्घ हो गई, गुण हो गई, वृद्धि हो गई, यड़ हो गई और अयाद संधि हो गई। अब हम बात कर लेते हैं दीर्घ स्वर संधि पे। दीर्घ स्वर संधि पे हम बात कर लेते हैं, इसके कुछ नियम हैं उसको भी जान लेते हैं क्या है। ये देख लीजिए, यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि की अगर हम बात करें तो हमने जो है सबसे पहले आपको दीर्घ स्वर के बारे में बताया था, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के बारे में बताया था। तो आपको पता होगा, यहाँ देख लीजिए दीर्घ स्वर संधि है। अगर आप हिंदी को एक एक करके पढ़ते हैं, टॉपिक वाइज से पढ़ते हैं, तभी समझ में आएगा। अगर आप हमारी वीडियो को अभी तक नहीं देखी हैं, जो भी हमने हिंदी से रिलेटेड अपने सेशन में लिया है टॉपिक, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके हमारे चैनल स्टडी विद तिवारी जी में प्लेलिस्ट पे जा करके जो भी हिंदी के टॉपिक्स अभी तक हमने लिए हैं उसे जा करके आप लोग देख लीजिए, मिस मत करिएगा। अगर आप उनमें से एक भी वीडियो मिस कर देते हैं तो आपको कोई एक टॉपिक समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। तो सबसे पहले आप जो है उन सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा।
और कंप्लीट वीडियो देखिएगा। तो चलिए हम दीर्घ स्वर संधि की बात कर लेते हैं। इसके नियम क्या है जान लेते हैं। तो इसका नियम क्या है, दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं यदि आ, ई, उ और री के बाद वे ही हर्ष या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः क्या हो जाएंगे, आ हो जाएगा, ई हो जाएगा, उ हो जाएगा और री हो जाते हैं। यहाँ बात कर लेते क्या कह रहा है, इसके कहने का तात्पर्य क्या है देख लेते हैं। जैसे में तो कह रहा है आ यानी कि हर्ष स्वर का आ और हर्ष स्वर का आ ही अगर हम ले लें तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, तो दीर्घ स्वर का आ हो जाएगा। दीर्घ स्वर के आ से बनने वाला जो भी उदाहरण है दीर्घ स्वर संधि का हम देख लेते क्या हो जाएगा, समझ लेते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे ये अन्न लिखा है और अन्न में अगर हम ना को इसको तोड़ देते हैं, यहाँ समझ लीजिए आप, हमसे यहाँ पे आ हो गया, ये ना हो गया, आधा ना है पूरा ना। अगर हम इस ना को तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा, ये आधा है, इसमें कौन सा स्वर निकल कर आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ना हो गया। और ना में ये आधा ना है, प्लस में देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या निकल कर आएगा, तो हर्ष स्वर का आ निकल कर आएगा। ये वाला देख लीजिए, इस पार्ट में आधा ना है और अगर हम आधा ना को और पूरा ना है, पूरा ना को अगर हम तोड़ते हैं तो ये आधा ना हो जाएगा और हर्ष स्वर का आ निकल कर आ जाएगा। तो ये वाला आ जो है इस वाले आ से जा कर के मेल खाता है, तो इन दोनों को अगर हम मिला दें तो क्या हो जाएगा, अन्नाभाव शब्द बन जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। तो यहाँ देख लीजिए, ये जो है हर्ष स्वर का आ है और दीर्घ स्वर का आ है। अगर हम इन दोनों वर्णों को मिला दें तो क्या हो जाएगा, हमारा कौन सा वर्ण बनकर आ जाएगा, दीर्घ स्वर का आ हो जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं दीर्घ स्वर के आ से बनने वाला शब्द क्या है। यहाँ देख लीजिए कह रहा है शिव और प्लस में क्या कर रहा है, आले कह रहा है, तो क्या हो जाएगा, शिव वाले हो जाएगा। यहाँ वाह में देख लीजिए, वाह को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आधा वाह हो जाएगा और प्लस में हर्ष स्वर का आ निकल कर आ जाएगा। और वो जो आ निकल कर आता है अगर हम उन दोनों को मिला दे तो क्या हो जाएगा, शिवालय हो जाएगा। यहाँ आयल लिखा है ये गलत है, यहाँ आलय कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं भोजन में, तो ये देख लीजिए भोजन में देख लें तो क्या हो जाएगा, भोजन हो जाएगा प्लस में आलय हो जाएगा। इन दोनों को मिला दे तो क्या हो जाएगा, भोजनालय हो जाएगा। अगर हर्ष स्वर का आ निकल के आता है, आ दोनों साइड में निकल कर आते हैं शब्दों को तोड़ने पर, तो क्या हो जाएगा, हमारा दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। और हर्ष स्वर का आ और दीर्घ स्वर का आ मिला दें तो दीर्घ स्वर का ही आ बन जाएगा। और इससे बनने वाला एग्जाम्पल क्या है, शिव प्लस में आलय हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, शिवालय हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं हम दीर्घ स्वर के आ की और हर्ष स्वर के आ की। तो ये दीर्घ स्वर का आ हो गया और ये हर्ष स्वर का आ हो गया। इन दोनों को मिला दे तो क्या हो जाएगा, हमारा दीर्घ स्वर का ही आ बन करके आएगा। इससे बनने वाला शब्द क्या है, तो यहाँ देख लीजिए विद्या लिखा हुआ है और क्या है, प्लस में अर्थी लिखा हुआ है। अगर हम इन दोनों शब्दों को मिला दें तो क्या बनकर आ जाएगा, हमारा नया शब्द विद्यार्थी बन जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगर हम दीर्घ स्वर का आ और दीर्घ स्वर के ही आ को मिलाते हैं तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा शब्द, दीर्घ स्वर का ही आ निकल कर आएगा। तो इससे बनने वाला शब्द क्या है, हमारा विद्या हो जाएगा प्लस में आलय हो जाएगा।
अगर हम इन दोनों को मिला दें तो क्या हो जाएगा, हमारा नया शब्द विद्यालय बन जाएगा। फिर हमारा महाशय, महाशय को अगर तोड़ा जाए, यहाँ देख लीजिए महाशय को तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, महा प्लस में आशय हो जाएगा। तो ये कैसे एग्जाम्पल है, दीर्घ स्वर संधि के हैं। और आगे हम बात कर लेते हैं, अब हम ई स्वर की बात कर लेते हैं। तो ई स्वर से बनने वाला शब्द क्या है, ये देख लीजिए, ये हर्ष ई है और ये दीर्घ ये भी हर्ष ई है। अगर हम हर्ष ई को मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा दीर्घ स्वर का ई हो जाएगा, दीर्घ स्वर का ई निकल कर आ जाएगा। और इससे बनने वाला शब्द जो है हम इसको देख लेते हैं तो क्या है, हमारा गिरी हो जाएगा। गिरी में देख लीजिए रा है, रा पे कौन सी ई की मात्रा है, तो हर्ष स्वर की ई की मात्रा है, यानी कि छोटी ई की मात्रा है। आप छोटी ई की मात्रा कहते होंगे, ये हर्ष स्वर की ई की मात्रा है। इधर देख लीजिए तो यहाँ पे भी हर्ष स्वर ई है, ये हर्ष स्वर की ई है। फिर अगर हम देख ले तो इन दोनों को मिलाने पे एक नया शब्द बनकर आता है, वो क्या हो जाए, गिरीन्द्र हो जाएगा। आगे देख लीजिए, यहाँ पे हर्ष स्वर की ई है और क्या है, तो ये दीर्घ स्वर की ई है। और अगर इन दोनों को मिला दे तो क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर की ही ई निकल कर आएगा। तो यहाँ इससे बनने वाला शब्द क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, गिरी हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा, ईस हो जाएगा। इन दोनों शब्दों को मिला दे तो क्या निकल कर आएगा, हमारा कौन सा शब्द बन जाएगा, गिरीश बन जाएगा। आगे बात कर लेते हैं हम, ये देख लीजिए यहाँ पे ते दीर्घ स्वर का ई है, हर्ष ई है, इन दोनों को मिला दे तो क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर का ही ई बनकर के आएगा। फिर क्या हो जाएगा, अगर इससे बनने वाला शब्द देखिए तो क्या हो जाएगा, मही हो जाएगा। मही में देख लीजिए आपका दीर्घ स्वर का ई है हा पे, और हा को अगर हम तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारे ये हा हो जाएगा, आधा हा हो जाएगा। और प्लस में देखें तो कौन सी ई है, तो प्लस में जो है हमारा ये दीर्घ स्वर की ई है। तो क्या हो जाएगा, ये ही हो जाएगा। यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ आप लिखेंगे माँ, यहाँ आप माँ लिखेंगे। और इधर देख लीजिए क्या है, तो इधर जो है ई है, तो कौन सी ई है, तो यहाँ पे हर्ष स्वर की ई है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये बन जाएगा मही। क्या बन जाएगा, मही बन जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मही प्लस इंद्र में मिला दे तो क्या हो जाएगा, हमारा महींद्र बन जाएगा। यहाँ देख लीजिए ये फिर क्या है, ये दीर्घ स्वर का ई है और दीर्घ स्वर का ई है। दोनों अगर दोनों शब्दों को तोड़ने पर दोनों ही तरफ दीर्घ स्वर का ई निकल के आता है, तो कौन सा ई हो जाएगा, हमारा दीर्घ स्वर का ही ई निकल कर आएगा। यहाँ देख लीजिए एग्जाम्पल में तो क्या है, हमारा ये पृथ्वी है, पृथ्वी में भी बा को तोड़ते हैं तो हमारा दीर्घ स्वर का ही ई निकल कर आता है। और यहाँ देख लीजिए तो यहाँ पे दीर्घ स्वर का ही ई है। इन दोनों को मिला दे अगर इन दोनों शब्दों को, तो हमारा क्या शब्द निकल कर आएगा, पृथ्वीश हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब कोई भी डाउट नहीं होगा, हमने अच्छे से समझा दिया है। यहाँ देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिएगा आप। अगर आ को मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा दीर्घ स्वर का आ हो जाएगा। इससे बनने वाला शब्द क्या है, तो विद्या प्लस में अर्थी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा विद्यार्थी हो जाएगा। ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इसे अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। और हम आगे नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्या है देख लेते हैं, हम ऊ की बात कर लेते हैं। तो ऊ जो है इससे बनने वाला दीर्घ स्वर संधि क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा हर्ष स्वर का ऊ हो जाएगा। यहाँ पे हर्ष स्वर का ऊ है, अगर हम इन दोनों वर्णों को मिला देते हैं तो हमारा कौन सा वर्ण बनकर आ जाएगा, तो दीर्घ स्वर का ऊ हो जाएगा। इससे बनने वाला शब्द क्या है, तो इससे बनने वाला शब्द जो है वो क्या है, भानु हो जाएगा, प्लस में उदय हो जाएगा।
और इससे कौन सा शब्द बन जाएगा? तो इससे जो है हमारा भानुदय शब्द बन जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा उ, यानी कि दीर्घ स्वर का उ है और ह्रस्व स्वर का उ। तो इससे कौन सा वर्ड निकल कर आएगा? तो इससे जो है दीर्घ स्वर का उ निकल कर आएगा। अगर हम इससे बनने वाले शब्द की बात करें तो कौन सा शब्द बन जाएगा? तो देख लीजिए, स्वयंभू है। स्वयंभू में देख लीजिए आप, तो ह्रस्व नहीं, दीर्घ स्वर के उ की मात्रा लगी हुई है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ देख लीजिए तो ह्रस्व स्वर का उ है, और अगर हम इन दोनों को मिला दें तो क्या हो जाएगा? इन दोनों के मिलने पर कौन सा वर्ड बन जाएगा? इन दोनों के मिलने पर स्वयंभूदय बन जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगे देख लेते हैं री में। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा और ना ही गलत करके आइए क्वेश्चन को। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये वर्ड, ये शब्द जो है एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं और इनसे क्वेश्चन बनने की भी संभावनाएं रहती हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं, री की बात कर लेते हैं। तो ये देख लीजिए, ये ह्रस्व स्वर की री है, ये भी। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो कौन सी री बनकर के आ जाएगी? तो दीर्घ स्वर की री बनकर के आ जाएगी। तो आगे हम देख लेते हैं इससे बनने वाले शब्द के। तो क्या है, यहाँ देख लीजिए, ये लिखा होगा पितृ, और क्या है, ऋण लिखा है। अगर हम पितृ और ऋण को मिला देते हैं तो कौन से शब्द बन जाएंगे? तो ये जो है हमारा पितृण शब्द बन जाएगा। आगे देख लेते हैं आ, और आ की बात कर लेते हैं। तो ये हमने इस पर बात कर लिया था, यह अन्ना भाव है, शुरू में ही बात कर लिया था। तो आई होप फ्रेंड्स आपको दीर्घ स्वर संधि अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब कोई भी डाउट नहीं होगा। हमने अच्छे से बता दिया कि आपको जो है आगे के वर्ड नहीं लेने हैं। संधि में आपको ये भानु जैसे लिखा हुआ है, तो भानु में देख लीजिए ये लास्ट का वर्ड लेना है। ये देख लीजिए यहाँ पर, तो ये जो ना है, ये ना है, ना को अगर हम तोड़े, भानु के ना को तोड़े तो ना हो जाएगा, ये आधा ना हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा? प्लस में हमारा क्या है? तो ये ह्रस्व स्वर का उ है, ये हो जाएगा ह्रस्व स्वर का उ। फिर क्या हो जाएगा? प्लस में देख लीजिए क्या है, तो इधर भी उदय में देख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? उ हो जाए। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो क्या हो जाएगा? इन दोनों को मिलाने पे दीर्घ स्वर का उ निकल कर आएगा। यहाँ पर दीर्घ स्वर का उ निकल कर आएगा। तो आपको सिर्फ लास्ट के वर्ड लेने हैं और जो दूसरा शब्द है उसका शुरू का वर्ड लेना है। तो इससे क्या होगा? आपकी संधि आसान हो जाएगी। आपको ऐसे ही संधि विच्छेद भी करना है। इससे क्या होगा कि आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे और आपकी संधि भी गलत नहीं होगी और आपको आसानी भी हो जाएगी शब्दों को तोड़ने में। तो आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम इस पे जो है संधि हमारी जब कंप्लीट हो जाएगी तो हम इस पे क्वेश्चन लेकर आएंगे, कुछ क्वेश्चनों की सीरीज भी चलाएंगे। आप जो है पहले पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद आप खुद को चेक कर लीजिएगा कि आपको कितना समझ में आया है और कितना नहीं आया है। तो चलिए फ्रेंड्स हम आगे देख लेते हैं, आगे की हमारी क्या संधि है हम उस पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा ये देख लीजिए गुण स्वर संधि है। कुछ लोग आपको ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन आपको ट्रिक पे ध्यान नहीं देना है। वो सारी ट्रिक कभी कभी एक्सेप्शन वर्ड भी पूछे जाते हैं, उसमें गलत हो जाती हैं। ट्रिक से एग्ज़ाम में कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। अगर आप बेसिक अच्छे से समझे रहेंगे तो आप कैसे भी क्वेश्चन आए उसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर आप ट्रिक को पढ़कर जाते हैं, रट कर जाते हैं, तो आप संधि को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आपको इसे अच्छे से डिटेल्स में समझना है कि इस शब्दों को कैसे तोड़ते हैं, कौन सा शब्द लेते हैं, ये आपका समझना बहुत ज़रूरी है। तो बार बार कहेंगे कि आप प्लीज़ जो है इसे रटिएगा नहीं, रटिए नहीं, समझ कर जाइएगा। और अगर आप समझे रहेंगे तो कैसे भी शब्द पूछेगा, वो एक्सेप्शन वर्ड पूछता है, तभी आप उसे आसानी से कर ले जाएंगे।
तो चलिए फ्रेंड्स, हम गुण स्वर संधि पे बात कर लेते हैं। गुण स्वर संधि हमारी क्या है, हम इसके नियम जान लेते हैं। तो क्या कह रहा है नियम में, यदि आ या आ के बाद ह्रस्व स्वर की ई या दीर्घ स्वर की ई, या क्या कह रहा है, ह्रस्व स्वर का ऊ या दीर्घ स्वर का ऊ और री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या है, शब्दों को मिलाते हैं, समझ लेते हैं। तो देख लीजिए, अगर ये आ है, ह्रस्व स्वर का आ है, और ये ह्रस्व स्वर की ई है, अगर हम इन दोनों को मिला दें तो कौन सा शब्द बन करके आएगा, ये ए बन जाएगा। और इससे बनने वाले शब्द की बात करें तो देख लीजिए, ये देव है, देव में अगर वाह को आप तोड़ते हैं, ये वाह है, वाह को आप तोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, आ निकल कर आएगा। और क्या है, इंद्र है, और अगर हम ई को तोड़ें तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, इसे तोड़ने की जरूरत नहीं है, इंद्र आप, ये ई आपको साफ साफ दिख रहा है। इधर वाह को हमने तोड़ा तो ये आ हो गया। अगर हम ये आ को और ई को मिला दें तो हमारा कौन सा शब्द बनकर आ जाएगा, तो ये ए हो जाएगा। तो इससे बनने वाला शब्द क्या है, देव प्लस में इंद्र हो जाएगा, तो इससे कौन सा शब्द बन करके आ जाएगा, देवेंद्र हो जाएगा। ये देख लीजिए आप, एक ही मात्रा लग गई है देव पे, देव था प्लस में इंद्र था, ई को हटा दिया, ई को हटाने पे कौन सा शब्द हमारा बन गया था, इन दोनों को मेल खाने से इन दोनों को मिला दिए थे तो कौन सा शब्द बन गया था, ए बन गया था। और हम ए ना लिख करके ए की मात्रा लगाते हैं, तो हम देव पे क्या लगा दिए, वहाँ पे हम ए की मात्रा लगा दिए, तो क्या हो गया हमारा, देवेंद्र शब्द बन गया। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगे देख लेते हैं, आगे क्या है हमारा, ये देख लीजिए, दूसरा पॉइंट है हमारा, ह्रस्व स्वर का आ है और दीर्घ स्वर की ई है, अगर हम इन दोनों को भी मिला देते हैं तो हमारा कौन सा शब्द बन करके आ जाएगा, इन दोनों को मिलाने से हमारा ए शब्द ही बन जाएगा। और देख लीजिए, इससे जो है हमारा ये देव है, और क्या है, प्लस में ये ई से है, यहाँ देख लीजिए आपको दीर्घ स्वर की ई मिलेगी, तो अगर इन दोनों को भी मिला देते हैं तो हमारा कौन सा शब्द बन जाएगा, देवेश बन जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे समझ लेते हैं, आगे क्या है, गुण संधि में आपको बहुत लोग बताएंगे कि अगर ए की मात्रा मिलती है, ओ की मात्रा मिलती है तो गुण संधि हो जाएगी। ज़्यादातर काम भी करता है, लेकिन बहुत से ऐसे वर्ड है जिसमें ये काम नहीं करता है। तो आप अगर बेसिक अच्छे से समझ लेते हैं तो ये आपको समझ में आ भी जाएगा और हमेशा के लिए समझ में आएगा। आप ट्रिक को पढ़ कर जाते हैं, ट्रिक को रट कर जाते हैं, तो वहाँ कुछ शब्द ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं जिसे आप देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं और आप वहाँ पे गलत करके आ जाते हैं। तो आपको ट्रिक नहीं पढ़नी है, आपको बेसिक समझना है, और आपको जो है हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहना। हम आपके लिए डेली प्रैक्टिस और साथ में ये जो हम अपना हिंदी का सेशन लेकर के आ रहे हैं, टॉपिक वाइज लेकर के आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन भी आपको हम करवा रहे हैं इसमें। तो आप जो है मेरे साथ अगर बने रहते हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और ख़ुद को चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं आगे हमारा क्या है, ये आ हो गया प्लस में ई हो गया, इन दोनों को मिलाने पे क्या कौन सा वर्ड निकल कर आएगा, तो ए ही निकल कर आएगा। और इससे बनने वाला शब्द जो है, इसकी बात करें तो क्या है, महा हो गया। महा में देख लीजिए आपका दीर्घ स्वर का आ है और ये क्या हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा। अगर हम महा और ई को मिला दें तो ए हो जाएगा। तो हा का जो हा है, इसमें दीर्घ स्वर का आ है और ई है, आ और ई को मिला देते हैं तो ए हो जाता है। तो यहाँ पे नया शब्द क्या बन करके आ जाएगा, महेंद्र हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे देख लीजिए, ये क्या है, आ है और ऊ है, इन दोनों को मिला दे तो कौन सा शब्द बन जाएगा, ओ हो जाएगा। और इससे बनने वाला शब्द क्या है, हम इसकी बात कर लें तो इससे बनने वाला शब्द जो है क्या है, चंद्र हो जाएगा। और क्या है, उदय है। तो अगर हम चंद्र और उदय को मिला देते हैं तो हमारा नया शब्द क्या बन करके आ जाए, चंद्रोदय बन के आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगे देख लेते हैं, आ की बात कर लेते हैं। ये छोटा आ है यानी ह्रस्व स्वर का आ है, यहाँ पे देख लीजिए तो ये बड़ा ऊ है यानी कि दीर्घ स्वर का ऊ है। अगर इन दोनों वर्ड को मिला देते हैं तो इससे बनने वाला वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, ओ ही हो जाएगा। और इससे बनने वाले शब्द की बात करें तो क्या है, समुद्र है।
समुद्र में देख लीजिए, द्रा को अगर हम तोड़ते हैं तो ये रा हो जाएगा। रा में हमारा कौन सा निकल कर आ रहा है स्वर, तो आ निकल कर आ रहा है। और अगर हम ऊर्मी की बात करें तो आपको पहला शब्द दिख रहा होगा, पहला वर्ड दिख रहा होगा दीर्घ स्वर का ऊ, और ये क्या हो जाएगा, तो ये आ हो जाएगा। और क्या हो जाएगा हमारा, तो दीर्घ स्वर का ऊ हो जाएगा। अगर हम आ और ऊ को मिला देते तो हमारा क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो शब्द बन जाएगा इसके हिसाब से समुद्र और ऊर्मी को मिलाने पे तो क्या हो जाएगा, समुद्रोर्मी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगे देख लेते हैं, आगे क्या है हमारा, इस पे बात कर लेते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, तो ये है हमारा दीर्घ स्वर का आ और हमारा क्या है ह्रस्व स्वर का ऊ। इन दोनों को भी मिला दे तो कौन सा शब्द निकल कर आए, कौन सा वर्ड बन जाएगा, तो ओ हो जाएगा। और इससे बनने वाले शब्द की बात करें तो क्या हो जाएगा, महा हो जाएगा, प्लस में उत्सव हो जाएगा। और इससे बनने वाला शब्द क्या है, मिलाने पे महोत्सव हो जाएगा। हा में देख लीजिए, हा में क्या हमारा कौन सा स्वर निकल कर आ रहा है, तो आ निकल के आ रहा है। और देख लीजिए यहाँ पे ऊ है, तो आ और ऊ को मिला दे तुम्हारा ओ हो जाएगा, ओ बन जाएगा। तो महोत्सव में अगर महा प्लस में उत्सव कर देते हैं तो आ और ऊ बनकर मिलकर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे नया शब्द, महोत्सव हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगे देख लेते हैं। ये देख लीजिए, ये आ है, दीर्घ स्वर का आ है और दीर्घ स्वर का ऊ है। अगर हम दोनों वर्ड को मिला दें तो कौन सा नया वर्ड निकल कर आएगा, तो ओ हो जाएगा। अगर हम इससे बनने वाले शब्द की बात करें तो इससे बनने वाला शब्द क्या है हमारा, गंगा हो जाएगा, प्लस में ऊर्मी हो जाएगा। अगर हम गंगा और ऊर्मी को मिला दें तो हमारा नया शब्द क्या बनकर आ जाएगा, गंगोर्मी हो जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसे मार्क कर लीजिए, ये हो सकता है एग्ज़ाम में पूछे भी जाएं। तो या ये शब्द ना पूछा जाए, इसी से मिलता जुलता कोई शब्द पूछ लिया जाए, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। ये आ है और री है, और इन दोनों शब्द वर्डों को मिला दे तो हमारा कौन सा नया वर्ड हो जाएगा, अर हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए, इससे बनने वाले शब्द की बात करें तो क्या है, देव है और क्या है, ऋषि है। अगर हम देव और ऋषि को मिला दे तो क्या हो जाएगा, देवर्षि हो जाएगा। आप बोल कर देख लीजिए, देवर्षि हो जाएगा। देव अर निकल कर आ रहा है, शी निकल कर आ रहा है, यानी कि देव का आ और क्या हो जाएगा, ऋषि का क्या हो जाएगा, र, यानी कि क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। और इससे अगर शब्दों को बोले तो क्या हो जाएगा, देवर्षि हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। ये आ है, री है, इन दोनों को भी मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा अर ही शब्द निकल कर आएगा। यहाँ पे इससे बनने वाले शब्द की बात करें तो क्या है, महा है और क्या है, ऋषि है। अगर हम महा और ऋषि को मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा, महर्षि शब्द बन जाएगा। ये भी आप मार्क कर लीजिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये दोनों वर्ड हो सकता है एग्ज़ाम में पूछे जाएं। हम पूरे दावे के साथ तो नहीं कहेंगे, लेकिन हो सकता है कि पूछे जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट संधि पे बात कर लेते हैं। आई होप आपको गुण संधि और देश संधि दोनों समझ में आ गई होगी, कोई भी डाउट नहीं होगा। अब चलिए हम आगे देख लेते हैं। वृद्धि स्वर संधि पे बात करें तो वृद्धि स्वर संधि देख लेते हैं, इसके नियम क्या है। तो इसका नियम क्या कहता है, यदि आ या आ के बाद ए या ए आए तो क्या हो जाएगा, ए के स्थान पर ए, तथा ओ या औ आए तो ओ औ के स्थान पर औ हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बात कर लेते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पे आपका ये वर्ड दिए गए हैं, हम इससे समझ लेते हैं क्या है। तो क्या कह रहा है, अगर हम ह्रस्व स्वर का आ ले लें और ह्रस्व स्वर का ए ले लें तो क्या हो जाएगा, तो ये ए हो जाएगा। फिर इससे बनने वाले शब्द की बात करें तो क्या है, एक है। एक में देख लीजिए आप कि क्या निकल कर आ रहा है, तो एक में ये जो है आ निकल कर आ रहा है, ह्रस्व स्वर का आ का में निकल कर आधा का हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा, आ स्वर निकल के आ जाएगा।
यहाँ देख लीजिए पहला वर्ण क्या है, अ है। अगर हम आ और अ को मिला देते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, ये शब्द निकल कर आएगा, ये वर्ण निकल कर आएगा। और इससे बनने वाला शब्द क्या, 1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा। इसकी ट्रिक भी अगर आप जानना चाहें तो ऐसे जान सकते हैं। अगर दो मात्राएं लगी हुई मिल जाए आपको तो वृद्धि संधि होती, एक लगी मिल जाए तो आपकी गुण संधि होती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं आगे क्या है। ये आ हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए ये दीर्घ स्वर का आ है और प्लस में ये अ है, और इसको मिला दे तो कौन सा वर्ण हो जाएगा, अ वर्ण हो जाएगा। अ वर्ण को अगर हम इससे बनने वाले शब्द की बात करें तो क्या हो जाएगा, सदा हो जाएगा, प्लस में ए हो जाएगा। इन दोनों शब्दों को आपस में मिला दे तो हमारा कौन सा शब्द निकल कर आएगा, सदैव शब्द बन जाएगा। आगे देख लीजिए यहाँ पे ये भी है, ये छूट गया था, ये मिस हो गया था, लेकिन देख लेते हैं। ये देख लीजिए हर्ष स्वर का आ है और ये क्या है, तो दीर्घ स्वर का ऐ है। इन दोनों को भी मिला दे तो हमारा कौन सा वर्ण निकल कर आएगा, तो दीर्घ स्वर का ऐ निकल कर आएगा। और इससे बनने वाले शब्द की बात करें तो क्या है, नौ है और क्या है, ऐश्वर्य है। अगर हम नौ और ऐश्वर्य को मिला दे तो क्या हो जाएगा, नवैश्वर्य हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम आगे देख लेते हैं। आगे क्या है हमारा, तो ये आ हो जाएगा और क्या है, आई हो जाएगा। अगर इन दोनों वर्णों को मिला दे तो कौन सा नया वर्ण निकल कर आएगा, आई वर्ण निकल कर आएगा। और इससे बनने वाले शब्द की बात करें तो क्या है, इससे बनने वाला शब्द जो है महा हो जाएगा, प्लस में क्या है, ऐश्वर्य हो जाएगा। अगर हम इन दोनों शब्दों को मिला दें तो कौन सा नया शब्द बनकर आ जाएगा, महेश्वर्य हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं आगे क्या है। और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम इस पे बात कर लेते हैं। तो ये देख लीजिए यहाँ पे ये आ है, हर्ष स्वर का आ है और ये ओ हो गया। इन दोनों वर्डों को मिला दे तो नया वर्ड हो जाएगा, अ हो जाएगा। और अगर हम बात करें इनसे बनने वाले शब्द की तो क्या हो जाएगा, ये परम है। परम में देख लीजिए माँ को अगर हम तोड़ते हैं तो ये आधा माँ हो जाएगा, प्लस में आ हो जाएगा। तो हमें आ लेना है, जो स्वर निकलेगा हमें उसको लेना है। तो ये आ हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। आ और ओ को मिला दे तो क्या हो जाएगा हमारा, परमोजस्वी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम आगे बात कर लेते हैं। आगे हमारा क्या है, ये आ हो जाएगा और हम बात करें तो ये अ है। आ और अ को मिला दे तुम्हारा नया शब्द, नया वर्ड क्या निकल कर आएगा, अ निकल कर आएगा। आगे हम बात कर लें इससे बनने वाले शब्द की तो क्या है, परम हो जाएगा और क्या हो जाएगा, औषध हो जाएगा। अगर हम परम और औषध को मिला दे तुम्हारा नया शब्द क्या बनकर के आएगा, परमौषध बनकर आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम आगे देख लेते हैं, कुछ और है ये भी समझ लेते हैं। तो ये आ हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अगर हम इन दोनों वर्णों को मिला दें तो नया वर्ड बनकर के आएगा, अ हो जाएगा। अगर हम इससे बनने वाले शब्द की बात करें तो क्या है, महा है और क्या हमारा, ओजस्वी है। अगर हम महा और ओजस्वी को मिला देते हैं तो हमारा नया शब्द क्या बनकर के आ जाएगा, महोजस्वी बनकर के आ जाएगा। देख लेते हैं आगे क्या है, ये आ है। आ है ये आपको हा में देख लीजिए, हा में कौन सा आ निकल के आएगा, ये वाला निकल कर आएगा, यानी कि दीर्घ स्वर का आ निकल के आएगा। और क्या आएगा, ओ की अगर हम बात करें ओ की तो ये देखिए ये वाला शब्द है, ये प्रारंभ का जो शब्द है इसे लेना है आपको। तो आ और ओ को मिलाते हैं तुम्हारा कौन सा शब्द बन जाएगा, औ बन जाएगा। और इससे बनने वाले शब्द की बात करें तो महा और औषध को मिला देते तो हमारा कौन सा नया शब्द बनकर के आ जाएगा, महोषध बन जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वृद्धि संधि भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमने दीर्घ संधि पे बात कर ली है, गुण संधि पे बात कर ली है और वृद्धि संधि पे बात कर ली है। अब जो है हमारा बचा हुआ है यड़ संधि और अयादि संधि, हम इस पे भी बात कर लेते हैं। तो चलिए हम यड़ संधि पे आ गए हैं। यड़ संधि जो है हमारी क्या है, तो यड़ संधि जो है हमारी, इसके नियम देख लेते हैं क्या है। तो इसके नियम क्या कहते हैं, यदि ई उ और दीर्घ स्वर का उ
और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का या ऊ का वा और री का रा हो जाता है। क्या कह रहा है? यदि ई ऊ और री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाता है? ई का या हो जाएगा, ऊ का वा हो जाएगा और री का क्या हो जाएगा? रा वर्ण हो जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। ये आपको ट्रिक में भी बता दें तो इसमें आधा वर्ण आएगा, चाहे आधा ता आए, चाहे आधा शा आए, चाहे जो भी आए, तो आधा ही वर्ण मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये यड़ संधि हो जाएगी। गुण की बताई हमने, अगर एक ही मात्रा दिखे आपको इस तरह से ओ की दिखे या एक ही लगी हो मात्रा तो क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगी। अगर डबल मात्रा दिखती है तो वो वृद्धि हो जाएगी। यड़ में हमने बात कर लिया, आधे शब्द दिखे तो यड़ स्वर संधि हो जाएगी। लेकिन हम इसको अच्छे से बेसिक में समझ लेते हैं, डिटेल्स में देख लेते हैं। तो क्या है, देख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, ई है प्लस में आ है। अगर हम इसकी बात करें तो ये ई वर्ण है और आ वर्ण है। इन दोनों से मिलकर के बनने वाले शब्द की बात करें तो क्या है? ये आधे हो जाएंगे। तो देख लीजिए, यदि है और क्या है? ये आप ही है। तो इससे बनने वाला शब्द क्या है? यद्यपि हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं, ये ई है और आ है। अगर हम ई वर्ड और आ वर्ड को मिला दें तो इससे नया वर्ड क्या बन करके आ जाएगा? या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। यहाँ पे जैसा कि कहा गया, ये देख लीजिए ऊपर लिखा हुआ है, ये या हो जाएगा। और क्या है? तो इससे बनने वाला शब्द क्या है? यदि है। यदि में ई है और यहाँ देख लीजिए ये आपको आ दिख रहा है। तो अगर हम ई और आ को मिला देते हैं तो या हो जाएगा और इससे बनने वाला शब्द क्या हो जाएगा? यद्यपि हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे ये ई है, आ है और ई और आ, यहाँ पे आपको दीर्घ स्वर का आ मिलेगा। यहाँ पे दीर्घ स्वर का आ हो जाएगा। अगर हम दीर्घ स्वर के आ को और ह्रस्व स्वर की ई को मिला देते हैं तो हमारा कौन सा शब्द बन जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा नया वर्ड, या हो जाएगा। और अगर हम इससे बनने वाले शब्द की बात करें तो क्या हो जाएगा? अति है आपका, प्लस में क्या है? आवश्यक है। अगर हम अति प्लस आवश्यक को जोड़ते हैं, इसका मेल करते हैं तो क्या हो जाएगा? अत्यावश्यक हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए आपको आधा वर्ड दिख रहा होगा, इसी से आपकी यड़ संधि की पहचान हो जाती है। इसमें शब्द जो है जब मिल जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? आधा वर्ड हो जाता है इसका। तो चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। ये ई है, ऊ है। अगर हम इन दोनों वर्डों को मिला दें तो क्या हो जाएगा? नया वर्ड क्या बन कर के आएगा? यू बन कर के आएगा। यू को अगर हम देखें तो यहाँ देख लीजिए, इससे बनने वाले शब्द की बात करें तो क्या हो जाएगा? अति है, प्लस में क्या है? उत्तम है। अगर हम अति और उत्तम को मिला दें तो हमारा क्या हो जाएगा? अत्युत्तम हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? ये ई है, ऊ है। अगर हम ई और ऊ को मिला देते हैं तो हमारा कौन सा शब्द बनकर के आ जाएगा? ई और ऊ को मिलाने पे तो इससे बनने वाला वर्ड जो है यू हो जाएगा। यू हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए आप, तो इससे बनने वाला शब्द क्या है? अति है और क्या है? ऊष्म है। अगर हम अति और ऊष्म को मिला दें तो क्या हो जाएगा? अत्युष्म हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ऊ है प्लस में आ है। इन दोनों वर्णों को अगर हम मिला दें, ऊ और आ को, तो हमारा कौन सा नया वर्ड हो जाएगा? ऊ और आ को मिलाने पे वा हो जाएगा। तो इससे बनने वाले शब्द की बात करें तो क्या हो जाएगा? अनु है प्लस में अ है। अनु और अ को अगर हम मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा? अन्वय हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम आगे बात कर लेते हैं। आगे ये क्या है देख लेते हैं। तो ये ऊ है, प्लस में क्या है? दीर्घ स्वर का आ है। अगर हम ऊ और दीर्घ स्वर की आ की बात करें तो कौन सा वर्ड निकल कर आएगा? वा निकल कर आएगा। दीर्घ स्वर का वा निकल कर आएगा। ये देख लीजिए कौन सा? तो ये वाला वा हो जाएगा। मात्रा लगी होगी उस पर, वो वा हो जाएगा। तो अगर हम इससे बनने वाले शब्द की बात करें तो क्या है? मधु है,
मधु है, मधु में प्लस में क्या है, आले है। अगर हम मधु और आले को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, मध्वाले शब्द बन जाएगा। क्या हो जाएगा, मध्वाले शब्द बन जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम आगे देख लेते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे, ये ऊ है, ओ है। अगर हम ऊ और ओ को मिला देते हैं तुम्हारा नया वर्ड क्या निकल कर आएगा, ओ निकल कर आएगा। कौन सा वो, तो वाह वाला ओ निकल कर के आएगा। और अगर हम इससे बनने वाले शब्द की बात करें तो क्या है, गुरु है, प्लस में ओदन है। गुरु और ओदन को मिला देते हैं तुम्हारा नया शब्द क्या हो जाएगा, गुरुवोदन हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, तिहारा सुर का ऊ है और क्या है, दीर्घ सुर का ये अ है। अगर हम ऊ और अ को मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो गुरु हो जाएगा, प्लस में औदार्य हो जाएगा। गुरु और औदार्य को मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, ये गुरु में रा में देख लीजिए आपको हर्ष सुर का ऊ दिख रहा होगा और ये अ आपका है ही। तो अगर हम ऊ और अ को मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा, ऊ और अ को मिलाने पे हमारा क्या बन जाता है, अ हो जाएगा। अगर हम इससे बने वाले शब्द की बात करें तो क्या हो जाएगा, गुर्रोदार्य हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम आगे देख लेते हैं क्या है। री है आपका, आ है। अगर हम री और आ की बात कर लें तो री और आ से बनने वाला वर्ड जो है वो क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। और अगर हम इससे बनने वाले शब्द की बात करें तो क्या हो जाएगा, पितृ हो जाएगा, प्लस में आदेश हो जाएगा। पितृ और आदेश को अगर हम मिला देते हैं तो हमारा कौन सा नया शब्द बनकर के आ जाएगा, पित्रादेश हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आपको यह संधि भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। आई होप अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो आप जो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई भी टॉपिक आप देखना मत भूलिएगा, कोई भी सेशन मिस मत करिएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने लास्ट पे देख लेते हैं जो स्वर संधि है हमारी, उसमें बात कर लेते हैं। तो कौन सी अब हमारी बची हुई अयादि संधि, हम उस पर बात कर लेते हैं। ये देख लीजिए अयादि संधि है, इस पर अगर हम बात कर लें तो इसका नियम क्या कहता है। इसका जो नियम है ये कह रहा है, यदि ए ऐ ओ अ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ का आय, ओ का अ और अ का क्या हो जाता है, आओ हो जाता है। तो देख लीजिए आप यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, हम इसे समझ लेते हैं क्या है। तो देख लीजिए कह रहा है ने प्लस में अन कह रहा है। अगर हम ने और अन की बात करें तो ने बोलेंगे तो आपको क्या सुनाई देगा, ऐ सुनाई देगा। ने बोलेंगे तो क्या सुनाई देगा, ऐ सुनाई देगा। तो क्या हो जाएगा आपका, नयन हो जाएगा। देख लीजिए चे लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लस में अन है। अगर चे और अन को आप मिलाते हैं बोलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, चा प्लस में ऐ प्लस में ना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, चयन हो जाएगा। फिर देख लीजिए से लिखा हुआ है, से प्लस में अन है आपका, तो से और अन को मिला देते हैं तुम्हारा नया वर्ड क्या, नया शब्द क्या हो जाएगा, शयन हो जाएगा। शा हो जाएगा, प्लस में अय हो जाएगा, प्लस में ना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इनको अगर हम मिला देते तो क्या हमारा शब्द हो जाएगा, शयन हो जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं ये क्या है। तो ये देख लीजिए शो लिखा हुआ है, प्लस में अन है। अगर हम शो प्लस अन को बोलते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, श्रवण हो जाएगा, श्रवण हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या निकल कर आ रहा है, और निकल कर आ रहा है। तो क्या निकल कर आ रहा है, श्रवण हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। पद में रा होने के कारण ना का रा हो गया है। ये देख लीजिए क्या है, पद में रा होने के कारण ये श्रो है। श्रो में अगर आप देखेंगे तो ये रा निकल कर आ रहा है इसमें, तो रा होने के कारण क्या कह रहा है, ना का रा हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स हम आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। इसके और भी एग्जाम्पल्स पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए ये क्या है हमारा, हमने आई पे बात कर लिया, अब हम बात करेंगे आई पे। तो आई की देख लेते हैं,
कुछ एग्जाम्पल। तो कह रहा है न प्लस में अक, अगर हम न और अक को मिला देते हैं तो हमारा कौन सा शब्द बन करके आ जाएगा, नायक हो जाएगा। नायक का देख लीजिए आप क्या लिखेंगे, ना लिखेंगे और क्या लिखेंगे, प्लस में आय लिखेंगे, आय लिखेंगे और क्या लिखेंगे, का लिखेंगे। इन सबको अगर आप मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा, नायक हो जाएगा। ऐसे ही आप देख लीजिए इसका एक एग्जाम्पल और है, गे है। अगर हम गे में अक मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा इससे बनने वाला शब्द क्या हो जाएगा, गायक हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम औ की बात कर लेते हैं। औ की बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, देख लीजिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पो लिखा है। पो में अगर हम अन को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा इससे बनने वाला शब्द क्या हो जाएगा, पवन हो जाएगा। ये एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये दोनों एग्जाम्पल जो हैं काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे भी गए हैं अभी तक। हो सकता है आगे भी पूछे जाएं, या हो सकता है इसी की तरह मिलते जुलते शब्द ले लें, औ से, आय से, आय से, इन सब से जो है शब्द काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, जो भी शब्द बनते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, आप जो है इसे अच्छे से ध्यान से देखिएगा, हो सकता है एग्ज़ाम में इससे कोई ना कोई एग्जाम्पल जरूर ले ले और इससे क्वेश्चन भी बन जाए। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं, आओ की बात कर लेते हैं। तो आओ से बनने वाला शब्द क्या है हमारा, ये पौ हो गया। पौ में अगर हम अन जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा पाव हो जाएगा। पौ में आ जोड़ते हैं तो आओ हो जाएगा, आओ ध्वनि निकल रही है। अगर हम इससे बनने वाले शब्द की बात करें तो क्या हो जाएगा, पावन हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना, अगर अ निकलेगा तो एक मात्रा लगी होगी, अगर आओ निकलेगा तो दो मात्रा लगी होगी। ऐसे ही बात कर लीजिए आप, आय की बात करेंगे तो आय में आपको एक ही मात्रा लगी होगी, और आओ में अगर निकालेंगे तो आपको क्या निकलेगा, आय की अगर बात करेंगे आप तो आय में जो है दो मात्रा लगी हुई आपको दिखेगी। तो आपको ऐसे ही तोड़ना है, संधि विच्छेद इसी तरह से करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं, श की बात कर लेते हैं। तो यहाँ है स्त्र लिखा है, प्लस में अन लिखा है। अगर हम स्त्र और अन को मिला देते हैं तो इससे बनने वाला शब्द क्या हो जाएगा, श्रवण हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये देख लीजिए। कह रहा है उपर्युक्त श्रवण के अनुसार न का ड़ प प्लस, सॉरी ये नहीं होगा, यहाँ देख लीजिए ना का ड़ा हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दीर्घ संधि भी समझ में आ गई। दीर्घ संधि में जो है समान स्वर आएंगे, असमान स्वर भी आएंगे, उनमें आ की मात्रा होगी। और देख लेते हैं तो जो हमारी गुण संधि में आपको ओ की मात्रा दिखेगी, और वृद्धि संधि में आपको डबल मात्रा दिखेगी, ऐ की दिखेगी। यड़ की बात करें तो यड़ में जो है आपको आधा दिखेगा, आधा वर्ड दिखेगा, ये यड़ हो जाएगा। और अगर हम बात करें यड़ के बाद अयाद की बात कर लें तो अयाद में जो है हमने बता दिया आपको कि अ, आओ, औ ये सब जो दिखेंगे तो क्या हो जाएंगे, अयाद संधि हो जाएगी। तो आज हमने स्वर संधि पे बात कर लिया है फ्रेंड्स। हम नेक्स्ट वीडियोज में बात करेंगे व्यंजन संधि पे। तो व्यंजन संधि जो है आप उसे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप स्वर संधि को समझ लीजिए, इससे आपको व्यंजन संधि समझने में आसानी होगी। और आप जो है अभी तक हमारी जो भी प्लेलिस्ट पे पड़ी हुई वीडियोज अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जा करके प्लेलिस्ट में हमारे चैनल पे जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में प्लेलिस्ट पर जा करके अभी तक आपने जो भी वीडियो नहीं देखी है तो उसे प्लीज़ देख लीजिएगा। अगर आप उसे नहीं देखते हैं तो आप आगे के टॉपिक को नहीं समझ पाएंगे, ये संधि आप नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको वर्णमाला का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो बार बार कहेंगे आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही में जो भी वीडियोज अभी तक अपलोड की गई हैं आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स हम जो है हिंदी के टॉपिक्स ऐसे ही लाते रहेंगे और आपकी हिंदी को आसान बनाते रहेंगे।
तो आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। हम जो है ऐसे ही आपके लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। समय समय पर हम आपके लिए वैसे ही वीडियोस लाते रहेंगे और आप जो है हमारे चैनल को देखना मत भूलिएगा। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये हमारा चैनल है स्टडी विद तिवारी जी। तो इसको क्या कर लेना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ में बेल आइकन पे प्रेस कर लेना है, ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ हिंदी के सेशन में बहुत जल्द ही। तब तक के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी वीडियोज हैं उन्हें देखते रहिएगा, अच्छे से समझते रहिएगा। कोई भी वीडियोज आपको मिस नहीं करना, कोई भी सेशन आपको मिस नहीं करना। हमारी टीम के द्वारा आपको जो भी सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं वो भी फ्री में है, कोई चार्ज नहीं है। आप उसे अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और ये जो है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी है। तो हमारी टीम में अनिल सर जो है आपको ये जीएस का सेशन लेकर के आ रहे हैं, मैथ्स का भी सेशन लेकर के आ रहे हैं और ये जो है आपको संपूर्ण करंट अफेयर्स जो है आपकी 2020 से 21 तक के अभी तक के जो भी हैं करंट अफेयर्स वो लेकर के आ रहे हैं। करंट अफेयर्स आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है करंट अफेयर्स। तो ये जो है आप इस सेशन को देखना मत भूलिएगा, मिस मत करिएगा। और देख लीजिए अनुराग सर जो है आपके लिए लेकर के आते हैं, तो मैथ्स की लेकर के आ रहे हैं, फिजिक्स की लेकर आ रहे हैं और इंग्लिश की भी लेकर के आ रहे हैं। इंग्लिश जो है हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है और बहुत ही बेसिक लेवल से लेकर के आ रहे हैं। तो आप जो है हमारे चैनल को देखना मत भूलिएगा और कोई भी सेशन आपको मिस नहीं करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ हिंदी के सेशन में, ऐसे ही नए आगाज के साथ मिलेंगे। तो बस तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।